सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 15 के बारे में, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। और इसमें कहा गया है एक नए युग की शुरुआत जो भारत की आज़ादी के बाद हुई। कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनके बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। लोगों की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी हिंद फौज का प्रयास, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन आशाओं के प्रतीक थे। तो वहीं हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे और देश का भीषण बंटवारा मोहभंग का क्षण था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। संविधान के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थीं। सभा में होने वाली बहस विभिन्न अखबारों में छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआती बैठकों यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का बहिष्कार किया, जिसके कारण उस दौर में संविधान सभा एक ही पार्टी का समूह बनकर रह गई थी। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के थे। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्यों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त विधिवेत्ता B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इनमें से एक B.N. राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि दूसरे अधिकारी S.N. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। संविधान सभा का प्रारूप बनाने में कुल मिलाकर लगभग 3 वर्ष या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 बड़े खंडों में प्रकाशित हुए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। पंडित नेहरू ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। भारतीय संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, न्याय, समानता भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे।
जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया, तब वे सामाजिक न्याय की अलख जगा रहे थे। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार की मुहिम चलाई तो ज्योतिबा फूले ने दलित जातियों का बीड़ा उठाया। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, न्याय, समानता भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की समस्या पर बहस हुई। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने इसका पक्ष लिया, परंतु ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं जैसे आर.वी. धुलेकर, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल आदि ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे देश के लिए घातक बताया। संविधान सभा में एन.जी. रंगा तथा जयपाल सिंह ने आदिवासियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, उन्हें आम आदमी के स्तर पर लाने और सुरक्षा प्रदान करने की जोरदार वकालत की। एन.जी. रंगा ने कहा, अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर ही की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका गांधी जी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर हुई बहस में अधिकतर सदस्यों ने मजबूत केंद्र का ही पक्ष लिया और विषयों की तीन सूचियां बनाई गईं: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर संविधान सभा की भाषा समिति ने यह सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बहस हुई। दलित जातियों के अधिकारों तथा महिलाओं के अधिकारों पर भी चर्चा हुई। संविधान सभा में दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका के पक्ष और विपक्ष में हुई बहसों के नतीजतन और सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए अंबेडकर ने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया। राष्ट्रभाषा को लेकर हुई बहुत अधिक बहस हुई तथा यह तय हुआ कि परस्पर समायोजन होना चाहिए। आर.वी. धुलेकर जी हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल पक्षधर थे। केवल 2 बातों पर ही आम सहमति थी, वे थे वयस्क मताधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता, जो संविधान के केंद्रीय अभिलक्षण हैं। संविधान सभा में हुई चर्चाएं हमेशा जनमत से प्रभावित होती थीं। इसके लिए अखबार, रेडियो तथा प्रचार का सहारा लिया गया। संविधान की विशेषताएं: लिखित व लचीला संविधान, केंद्र व राज्य शक्ति विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय प्रणाली, शक्तिशाली केंद्र, वयस्क मताधिकार तथा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य आदि हैं।